हेलो वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जीएसटी 3B, जिसमें हम जीएसटी 3B में जो टेबल होते हैं 3.1 एंड टेबल नंबर 4 उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स में देखेंगे कि वो टेबल्स में क्या क्या डिटेल फिल होती है। जीएसटी 3B को फाइल करने से पहले उसका डाटा जीएसटी 1 से कैसे मैच करना है और लास्ट जीएसटी 3B को कैसे फाइल करना है विद पेमेंट एंड टैक्स की सेटलमेंट के बारे में। ठीक है, ये थी आज की वीडियो के जो मेन टॉपिक हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, आप जब भी 3B ओपन करोगे तो ऐसा टेबल आपके सामने सबसे पहले ओपन आएगा 3.1 में। ये आएगा कैसे? फॉर एग्जांपल आपने जीएसटी लॉगिन किया, उसके बाद सर्विसेज पे गए, सर्विसेज के बाद जीएसटी रिटर्न में जाना आपने, रिटर्न डैशबोर्ड। ठीक है, और उसके बाद आपने मंथ सेलेक्ट कर लेना। अभी मार्च चल रहा है, आज मार्च 17 है तो हम फरवरी की जीएसटी 3B फाइल करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पे जीएसटी 3B सबको इनेबल हो रहा होगा, वहां पे आ जाना है और एक इंटीमेशन बॉक्स आता है उसको कर देना है और ये वाले टेबल 3.1 को आपने ओपन कर देना है। ठीक है, इसमें पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से टेबल होते हैं। 3.1 3.11, ठीक है, 3.1.1 और उसके बाद 3.2 आईटीसी जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो टेबल होता है जिसमें हम टैक्स की एडजस्टमेंट करते हैं वो टेबल नंबर 4। अजम्प्ट सप्लाई कोई ले रखी होती है वो टेबल नंबर 5 एंड 5.1 में हमने कोई टैक्स कितना हमारा बन रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लास्ट मंथ में, ठीक है, लास्ट मंथ में कुछ मेरी लेट फाइलिंग हुई है तो उसकी जो भी पेनल्टी आएगी वो यहाँ पे शो करेगी आपको सीजीएसटी और एचजीएसटी टैक्स में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम टेबल नंबर 1 से। ठीक है, सबसे पहले 3.1 टेबल, इसको ओपन किया। ठीक है, अब यहाँ पे एक डिटेल ऑटोमेटिक आएगी। जैसे आप जीएसटी 1 फाइल कर लोगे ना तो ये डिटेल यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटिव फिगर आ जाएगी कि आपने जीएसटी 1 में क्या क्या फाइल किया। ठीक है, तो उसकी डिटेल को वेरीफाई कैसे करना आपने, सिंपल सा यहाँ पे जाना है, डुप्लीकेट स्लाइड ओपन करनी है आपने कि जो आपका जीएसटी 1 में टेबल आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं। ठीक है, उसके बाद रिफ्रेश कर लेना। आई थिंक नेटवर्क इशू था। ये क्या हो रहा है? रिटर्न डैशबोर्ड फरवरी मंथ। सबसे पहले डाटा मैच करना है जीएसटी 1 का। ठीक है, अब जीएसटी 1 में जैसे मैंने अभी जीएसटी 1 फाइलिंग करी थी, ठीक है, तो टोटल मेरा जो टैक्सेबल सप्लाई आई थी मेरी फरवरी मंथ की वो आई थी 27,81,335। ठीक है, क्या ये जीएसटी 3B में आ रही है ऑटो पॉपुलेट? देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सेम अमाउंट मैच। ठीक है, उसके आगे टैक्स देखेंगे कि टैक्स मैच करा 88,810 और उसके बाद 239,959। ठीक है, 88,810 और 239,959। ठीक है, चलते हैं वहां पे। ठीक है, जीएसटी 1 में मैच कर गया। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ, कलर भी चेंज कर लेता हूँ। मैच, ठीक है, दिस फिगर आल्सो मैच। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, ये हो गया कि जीएसटी 1 का फर्स्ट फिगर कैसे मैच करना। ठीक है, अगर यहाँ पे, ठीक है, आपके पास और डाटा होता तो आपने इस डाटे को सेग्रीगेट कर देना था। कैसे करना था? ठीक है, यहाँ पे अब ये टेबल क्या, ये 5 टेबल्स होते हैं, ये क्या शो करवाते हैं हमें, कौन कौन सा डाटा इसमें आता है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं हम वन नोट के थ्रू। ठीक है, ये वाली फिगर तो मैंने मैच कर ली जीएसटी 1 से। ठीक है, अब ये फिगर होती क्या है, क्या रिलाई कराती है? टैक्सेबल सप्लाई एज ए नेम सजेस्टेड आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड अजम्पशन, कि जो भी हमारी जीरो रेटेड, नील रेटेड और अजम्पशन सप्लाई को छोड़कर जो भी टैक्सेबल सप्लाई है वो किस में आएगी? ए नंबर में। ठीक है, यहाँ पे वो बने हुए ना ए बी सी डी और ई। ठीक है, अब बी में क्या आएगा? टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई में कौन कौन से आएंगे? ठीक है, टैक्सेबल सप्लाई में आएगा जो जीरो रेटेड सप्लाईज होंगी। ठीक है, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड कौन सी होंगी? इसमें से एक्सपोर्ट कह सकते हैं हम, क्योंकि एक्सपोर्ट जो होता है वो जीरो रेटेड में माना जाता है। एक्सपोर्ट के बाद एसेंशियल फूड आइटम्स हैं, जो 19 आइटम्स दे रखी हैं वो हैं। ठीक है, और उसके बाद आएगा अदर आउटवर्ड सप्लाईज। इसमें कौन सी आएंगे? नील और अजम्प्टेड। अब नील में कौन कौन सी होती है? नील मीन्स कि जो जीएसटी, जैसे ग्रेन्स कह लो। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है जीरो रेटेड में। नील में कौन कौन सी आ गई? यहाँ पे देखिए, नील में कौन सी आ गई? जैसे फ्रेश वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट्स एक्सेट्रा, इसमें हम ग्रेन्स भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और अजम्प्टेड में कौन सी आ गई? जो गवर्नमेंट की तरफ से अजम्प्ट है,
रिलेटेड मीन जिन पे कोई टैक्स नहीं होगा, exempted मीन गवर्नमेंट की तरफ से exempted है, जैसे एजुकेशन हो गया, ठीक है, एजुकेशन पे कोई टैक्स नहीं, कोई जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। हेल्थ केयर सर्विसेज है, कोई जीएसटी नहीं लगता। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसमें कोई जीएसटी नहीं लगता। आपने कभी देखा होगा कि आप कभी एक स्टेट से दूसरी स्टेट कभी प्राइवेट बस में या किसी बस में जाओगे तो वहां पे आपको टिकट दी जाएगी, पर टिकट में कोई बिल नहीं लगा मिलेगा, ठीक है। इसे बोला जाता है अजम्प्टेड, ठीक है। गवर्नमेंट के जीएसटी तो है, आपको जीएसटी तो फाइलिंग करना पड़ेगा, पर वो अंडर किस कैटेगरी में आएगा, अजम्प्टेड कैटेगरी। और सेम इस केस में भी होता है, ठीक है। और उसके बाद सबसे आ जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू आरसीएम, ठीक है, रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म। ये कौन सी सप्लाई होती है? फॉर एग्जांपल मैंने रेंट की सर्विसेज ली, ठीक है, अब मेरे को उस पे क्या देना है, मेरे को देना उस पे आरसीएम, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कहती है कि आरसीएम आप उस पे दे सकते हो, और आरसीएम देने के बाद उसको क्या कर सकते हो, उस टैक्स को क्या है, आप एज ए आईटीसी उसको एज ए आईटीसी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो ये सर्विस, फॉर एग्जांपल मैं मंथली 10,000 का रेंट दे रहा हूँ, ठीक है, 10,000 का रेंट, उस पर 18% जीएसटी लग रहा है, जो इन द फॉर्म ऑफ लग रहा है सीजीएसटी एंड एचजीएसटी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लग रहा है एचजीएसटी। तो मैं यहाँ पे क्या फाइल करूंगा, 10,000, ठीक है। यहाँ पे अगर सीजीएसटी, अगर मैं मेरा जीएसटी इंटरस्टेट से जा रहा है तो आईजीएसटी में 1800 डाल दूंगा, ठीक है, अदरवाइज 900 डाल दूंगा, ठीक है। ये दोनों में से एक होगा, या तो ये वाला होगा या ये दोनों होंगे, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट में आ जाता है पॉइंट नंबर ई। ई में क्या जस्टिफिकेशन है, ई कहते हैं कि जो सप्लाई, ठीक है, ई में आएगा जो सप्लाई अदर देन जीएसटी है उसे हम इस कॉलम में प्लॉटेड करेंगे, ठीक है। जैसे अल्कोहल, अल्कोहल, पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी पे ये तीनों आइटम क्या है, नॉन जीएसटी, ठीक है। आप आपने देखा होगा कभी अल्कोहल पे जीएसटी नहीं लगती, क्यों? क्योंकि वो कवर अंडर होती है एक्साइज और वैट में आती है, ठीक है। अगर सेम स्टेट में जाएगी तो वैट, अगर स्टेट में जाएगी तो एक्साइज में कवर है। पेट्रोलियम में भी वैट लगता है, ठीक है। तो ये सारी आइटम में आती हैं टेबल नंबर 3.1 में, ठीक है, ताकि आगे से कभी से पूछा जाए तो आपने इन चीजों का प्रॉपर ध्यान रखना है। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि मैंने फॉर एग्जांपल आपका हायरिंग मैनेजर आपसे पूछे कि मेरे को जीएसटी 3 भी फाइल करनी है, ठीक है, मैंने एक्सपोर्ट किया हुआ है, तो मेरा डाटा कौन से टेबल में कौन से नंबर पे आएगा, तो आपने बोलना है कि आउटवर्ड टैक्स अंडर टेबल 3.1 आउटवर्ड टैक्स सप्लाई में आपको अपना डाटा, आपकी जो भी वैल्यू एक्सपोर्ट की वो एंटर करनी है, ठीक है। अब उसके बाद मूव करते हैं हम टेबल नंबर। अब यहाँ पे हम पोर्टल से देख लेते हैं, ये फाइल होने के बाद इसको कर देते हैं हम कंफर्म, ठीक है। जैसे कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट टेबल ओपन हो जाते हैं, यहाँ पे जो विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। ये अदर सप्लाई, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कोई इंटरस्टेट की सप्लाई कर रखी है, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में B2C में कुछ ऐसी आइटम बेच रखी हैं जो अंडर इस टेबल में आएंगी, तो उसको फाइल करना है, ठीक है। तो ये नोटिफाई, ये 3.1 कॉलम इतना स्पेसिफिक नहीं है, इसमें बहुत एक रेगुलेशन आती है, तो उसके बेसिस पे ये फाइल होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मेन टेबल टेबल 4, ठीक है। इसमें आपने क्या डाटा एंटर करना है, एलिजिबल आईटीसी। अब ये कैसे फाइल होगा, इसको ओपन करेंगे, ठीक है, ओपन किया तो आपको सेम ऐसा व्यू मिलेगा, ठीक है, ये चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। अब उसके बाद इसमें फाइलिंग क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपको पता है जब भी आप यहाँ पे जब भी आप कोई भी आइटम परचेज करते हो, अगर उस पर जीएसटी लायबल है तो उसका आईटीसी आप इसी टेबल में लोगे, ठीक है। तो अब फाइलिंग कैसे करना है आपने, सबसे पहले डिटेल ए नंबर पे, ठीक है, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। फॉर एग्जांपल इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स क्या होती है, जब भी आप बाहर से कुछ इंपोर्ट करते हैं तो आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है, ठीक है। और कस्टम ड्यूटी पे जो जीएसटी लगता है उसको आप एज ए आईटीसी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। कस्टम ड्यूटी पे 18% भी लगता है, 28% भी लगता है, 5% भी लगता है। आइटम वाइज आइटम जो आप जीएसटी पे करोगे उसका क्लेम यहाँ पे कर सकते हो, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। आपने कोई सर्विसेज इंपोर्ट कर रखी है, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी यूज करती है अडोब का सॉफ्टवेयर, ठीक है, अडोब तो इंडिया नहीं है। अब अडोब का सॉफ्टवेयर जब भी यूज करते हैं तो हम उसकी सर्विसेज जो लेते हैं उसमें आरसीएम भी देते हैं और क्या नाम है उसमें जीएसटी भी देते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ पे आएगा,
इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में आएगा, ठीक है। अब सेकंड, ठीक है, अब 3 आया, टेबल नंबर 3 पे आ जाता है, ठीक है, इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्जेस, ठीक है। अब रिवर्स चार्जेस जो मैंने रेंट की एंट्रियां कर रखी थी, ठीक है, अब इसमें उस यहाँ पे एक स्पेसिफिक एंट्री क्या देता है, अदर देन 1 and 2 अबव, ठीक है। अब आरसीएम फॉर एग्जांपल इंपोर्ट की सर्विसेज करूंगा तो मेरे को आरसीएम भी तो देना पड़ेगा, तो आरसीएम तो मैं दोनों जगह थोड़ी डालूंगा, एक ही जगह डालूंगा, अदर देन 1 and 2 अबव, ठीक है। कुछ बाहर से कुछ ऐसी आइटम मंगवा, कोई आइटम मैंने बाहर से इंपोर्ट करी जिसमें आरसीएम एप्लीकेबल था, तो क्या मैं डबल टाइम टैक्स दूंगा? नहीं। तो इसके लिए ये टेबल बनाया गया कि अगर 1 and 2 में कोई आइटम आपकी कवर नहीं हो रही तो इस टेबल में डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जीएसटी 1 फाइलिंग करी थी तो 10,000 यहाँ पे जीएसटी पे करा था जो, ठीक है। अब उसका यहाँ पे तो हमने सप्लाई दिखा दिया क्योंकि आउटवर्ड में टैक्स जब भी जाएगा तो आपका आउटवर्ड में जाएगा। अब जब उस टैक्स का इनपुट भी तो लेना ना आपने, लैंड का तो छोड़ थोड़ी देना, तो उसका जो भी अमाउंट होगा आपने यहाँ पे एंटर करना। आपने वहां पे क्या किया था, आप वीडियो को बैक करके देखोगे तो आपने यहाँ पे सीजीएसटी और एचजीएसटी में 900 डाला था, अगर वही इंटरेस्ट रेट होता तो यहाँ पे 1800 डाला था, तो ये इसका आईटीसी यहाँ पे क्लेम करोगे। अब फोर्थ नंबर क्या कहता है, इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूट, जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसका आईटीसी आप यहाँ पे ले लो, और उसके बचा हुआ आईटीसी जो आपका 2B में आ रहा होगा वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। और आपने यहाँ पे वही फिगर एंटर करनी है जो आपकी बुक्स में एक्चुअली बोल रही है, ना ही वो बुक से एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। अगर एक्सेस आईटीसी यहाँ पे आ रहा है तो आपने उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना, उतना ही लेना है एज पर बुक्स लेना है। फॉर एग्जाम्पल बुक्स में आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है तो यहाँ पे शो ही नहीं करेगा आपको, ठीक है। आपको वही फिगर शो करेगी जो 2B में आ रही है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या मैच करना है, अपनी बुक्स और 2B, और 2B का डिफरेंस जो भी रहेगा आपका, ठीक है, उसको इग्नोर करके आपने वही फिगर प्लॉटेड करनी है जो आपकी एक्चुअल है, ठीक है। और उसके बाद आपसे ये बी नंबर, उसके बाद बी नंबर स्टार्ट हो जाता है, ए के बाद सेकंड नंबर। इसमें आपसे पूछा जाता है कि एज पर रूल 38, 42, 43, ठीक है। ये क्या है, सेक्शन है। गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी अभी राइट नाउ हेल्थ केयर की है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ पहले आपको, ठीक है। हेल्थ केयर सर्विसेज एग्जम्प्टेड है, ठीक है, 100% एग्जम्प्टेड, बट हमारी कुछ सर्विसेज हैं टैक्सेबल भी है, 10% टैक्सेबल है, 90% एग्जम्प्टेड है, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप फॉर एग्जांपल आप अपनी सेल के अकॉर्डिंगली जो सेल की रेशियो निकल के आ रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 100 रुपए की सेल कर रहा हूँ, उसमें से 10 रुपए टैक्सेबल है और 90 रुपीज एग्जम्प्टेड है। आप इन 10 रुपीज को एज ए आईटीसी को जो रिवर्सल करोगे आप उसको एज ए एक्सपेंस यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। पर कंडीशन क्या रहेगी, आपको उस आईटीसी को यहाँ पे रिवर्सल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं जो भी रिवर्सल दिखाऊंगा अपने आईटीसी को तो यहाँ पे उस फिगर को एंटर कर दूंगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा और आपका नेट जो भी इंपैक्ट रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अदर डिटेल में क्या फिलिंग करनी होती है, आप ये ऑटो पॉपुलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप करना चाहे तो आप मैनुअली एंटर कर सकते हो। इसमें क्या हो सकता है कि इनेजिबल आईटीसी अंडर सेक्शन 1614 और आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू पोस्ट रूल। फॉर एग्जांपल मैं रेंट की सर्विसेज ले रहा हूँ, मैं बैठा हूँ गुड़गांव में, मेरा जो सप्लायर है, मेरा एक हेड ऑफिस है कर्नाटका में, ठीक है, वो वहां पे मेरे को रेंट की सप्लाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं क्या उसका आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ? नहीं। वो रिवर्सल वो अमाउंट कहाँ पे डालूंगा, यहाँ पे। इसका ऊपर वाली फिगर से कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, हाँ, बट जब आप कल को रिकंसिलेशन बना लोगे तो आपको खुद ही विजिबल हो जाएगी ये वाली फिगर, ठीक है। इसके बाद इसको फाइल करके आपने क्या कर देना है, सेव, ठीक है। सेव करने के बाद आपने मूव ऑन कर देना है। सेव 3B के जैसे फाइल करोगे डाटा विकास सेव कर देगा। अब उसके बाद एक बार रिफ्रेश कर लेना है, 1 मिनट में पूरी फाइलिंग हो जाती है। उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे आपको ये दिखा देगा कि सेट ऑफ कैसे कैसे हो रहा है। यहाँ पे जैसे मेरा पूरा आईटीसी सेट ऑफ 88 मेरा इनपुट था, ठीक है, 239 गया मेरा उसने लाइबिलिटी के साथ और 239,960 गया मेरा एचजी के साथ। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे मेक पोस्ट पेमेंट क्रेडिट यूटिलाइजर कर देता हूँ तो मेरा फिगर क्या कर जाती है, मैच, ठीक है। और उसके बाद मेरी जीएसटी 3B का एक ओटीपी आएगा, उसको फाइल करके आप अपनी जीएसटी 3B फाइल कर सकते हो, ठीक है। ये आज की वीडियो के था। अगर जिसको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, और किसी का भी डाउट हो तो वो कमेंट के थ्रू पूछ सकता है। आज की वीडियो में हमने वो एस्पेक्ट क्लियर किए जो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो भी फिगर है, जब भी आपसे जीएसटी से रिलेटेड पूछा जाएगा तो ये चीजें आपसे जरूर पूछी जाएगी कि जो भी आप एक्सपोर्ट करोगे तो किस में आएगा, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।